अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम सारा है और आज हम करने वाले हैं बहुत सारी डीक्लटरिंग और ऑर्गेनाइजेशन। तो जब सैलाब आया था तो मैंने सारा ड्रेसिंग टेबल अपना खाली किया था और साथ ही साइड टेबल की ड्रॉर्स। अब उस वक्त तो मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं सारी चीज़ों को सही तरीके से ऑर्गेनाइज करती, और ऑनेस्टली उस टाइम पे कुछ समझ भी नहीं आ रहा था। तो जितनी भी मेरी सारी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, चीज़ें, सब कुछ मैंने इसी तरीके से ला के ऊपर वाले कमरे में रख दी थी। 3-4 हफ्ते के बाद ही मैंने ये सब कुछ ऑर्गेनाइज़ किया था। ये एज़ इज़ ही पड़ा हुआ था जब से सैलाब आया था, इसलिए क्योंकि मेरे पास एक तो टाइम नहीं था और दूसरी जगह नहीं थी। जगह का मसला ये था कि ये जो ड्रेसर आप देख रहे हैं, ये ऑब्वियसली उसमें चीज़ें पड़ी हुई थी मेरी इन-लॉज़ की, तो मेरा दिल नहीं था कि मैं वो सारी चीज़ें निकाल के अपनी सेट करूँ। तो इसलिए फिर मैंने सोचा था कि जो ड्रेसिंग टेबल मैंने लेना है वो मैं आइकिया से उसकी ड्रॉर्स पहले ले आती हूँ, उनको बना के उनके अंदर सारी चीज़ें एक दफ़ा सेट करके रख लेती हूँ, ताकि एक तो बार-बार मुझे चीज़ें मूव ना करनी पड़ें और साथ ही एक दफ़ा ही सब कुछ सेट भी हो जाए। सबसे पहले तो मैंने इस ड्रेसर को खाली करना शुरू किया था। इस पे मेरे एवरीडे का मेकअप जो मैं थोड़ा बहुत यूज़ कर रही थी, हेयर टूल्स और लिटरली सब कुछ पड़ा हुआ था। जिस चीज़ की मुझे कहीं जगह नहीं मिलती थी ना, वो मैं इस ड्रेसर पे ला के रख दी थी। सारी चीज़ों को मैंने कैटेगरीज में रख के बेड पे रखने शुरू कर दिया था, ताकि ये ड्रेसर खाली हो और मैं इसको अच्छी तरीके से साफ़ सुथरा कर दूँ, फिर वापस इसको सेट करना शुरू करूँ। ये मैंने ऑर्गेनाइज़र भी हटा लिया था, ये मेरी मदर इन लॉ का था। पहले मैंने सोचा था कि मैं यही वाला इस्तेमाल करूँगी, बट देन आई डिसाइडेड मैंने अपना सारा मेकअप अंदर रखा होता है, तो इसलिए इसका कोई ख़ास काम नहीं है। तो अभी मैं उठा के पीछे रख देती हूँ। जब इंशाल्लाह हम वापस बेसमेंट में मूव होंगे और वो लोग पाकिस्तान से वापस आ जाएंगे, देन आई विल रीसेट एवरीथिंग अगेन। अब कसम से ये सारी वीडियोस मैं जब वापस देखती हूँ तो मुझे लगता है मैंने इतना सारा काम कैसे कर लिया और इतना क्लटर्ड। आई डोंट थिंक सो एवर कि मेरा कभी ड्रेसिंग टेबल या जहाँ पे भी मैं रह रही हूँ वो इतना मेसी हुआ हो, लेकिन उस वक्त की ज़रूरत ये थी, तो आई गेस हमने सर्वाइव कर लिया और खुदा ने हिम्मत दे दी कि मैंने इतना सारा काम कर लिया। अभी तो ये कुछ नहीं है, जब मैं आपको और क्लटर दिखाऊंगी जिस कमरे में पड़ा हुआ था, it was too much। ड्रेसिंग टेबल पे इतनी चीज़ें पड़ी हुई थी कि उसकी सही तरीके से हर हफ्ते डस्टिंग ही नहीं हो पा रही थी, तो अच्छी खासी मिट्टी जमा हुई हुई थी। अच्छा, ये वही दिन है जिस दिन मैंने एलेक्स ड्रॉअर असेंबल करी थी, जो कि आपने लास्ट वीडियो में देखा था। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो ज़रूर देखिए। मुझे इतनी खुशी होती है कि जब आप लोग मेरी वीडियोस जल्दी जल्दी देखते हैं और फिर कमेंट्स करते हैं, फिर मुझे बताते हैं, टिप्स देते हैं उन्हीं वीडियोस में। आई रियली लाइक इट, और ऐसा लगता है कि मेरी सारी मेहनत ना काम आ गई है, और मेरा दिल चाहता है कि मैं रोज़ आपके लिए और वीडियोस डालूं। अच्छा जी, तो मैंने डिसाइड किया था एक और मैंने बड़ा काम करना है कि मैंने सारे ये जो ऑर्गेनाइज़र्स हैं, मेकअप ब्रशेज़ हैं, सबको साफ़ करना है, और एक एक मेकअप के जो पैलेट्स होते हैं, सारी चीज़ होती हैं, उनको मैंने वाइप ऑफ करके रखना है। क्योंकि इवन फ्लड आने से पहले भी मैं सोच रही थी कि मेरी मेकअप की ड्रॉर्स काफ़ी मेसी हुई हुई थी। आपको पता है रोज़ यूज़ करके मेकअप ब्रशेज़ तो खैर गंदे हो ही जाते हैं, आपको हर महीने या 2 हफ्ते बाद धोने ज़रूरी होते हैं। और उसके अलावा आपके जो जहाँ मेकअप रखा भी होता है वहाँ थोड़ा-सा आपको पता है उसकी चीज़ें गिरी जाती हैं, गंदे हो जाते हैं हाथ लगने से ही, तो मुझे वो सब कुछ भी साफ़ करना था। लेकिन उससे पहले मैंने डिसाइड किया था मैं सारे ब्रशेज़ भी धोऊँगी, जो चीज़ें धुल सकती हैं ना मैं धो दूँगी। और इसका मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि मैं अगर अभी ये मेहनत करके रख लेती हूँ, तो इंशाल्लाह जब फ्यूचर में बेसमेंट में मूव होंगी तो एज़ इज़ चीज़ें उठा के नीचे चली जाएंगी, तब मुझे ये वाली मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले तो मैंने ये बड़ा वाला ऑर्गेनाइज़र धोया था, और ये इतना प्यारा लग रहा था साफ़ सुथरा होके, तो मैंने पहले तो इसको सेट कर लिया था ड्रेसिंग टेबल पे और सोचा था यही रखूँगी। इसके अलावा ये पीछे की भी आप सारी चीज़ें देख रहे हैं, ये सब मैंने साफ़ करके धो के रखी थी, इवन ब्रशेज़ वगैरह भी। तो इन सारी चीज़ों में वीडियो में तो नहीं लग रहा होता, लेकिन काफ़ी टाइम लग जाता है, और ख़ासकर जब आप धोने पे आ जाते हो तो पहले धो, फिर सुखाओ, फिर रखो, तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। अच्छा, इस पॉइंट पे मैंने डिसाइड किया था कि ये ऑर्गेनाइज़र मैं नहीं रख रही ड्रेसिंग टेबल पे, क्योंकि मेरे पास 2 सिल्वर ट्रेज़ आई थी जो बेसमेंट से पड़ी हुई थी, और इन्हीं के ऊपर मैंने, अगर आपको मेरा पुराना ड्रेसिंग टेबल शायद याद हो, तो मैंने सारे परफ्यूम्स और चीज़ें सजा के उस पर रखी होती थी, और मेकअप और स्किन केयर वैसे ही मेरा ड्रॉर्स में रखा होता था। मुझे यही वाली सेटिंग इस ड्रेसिंग टेबल पे भी बहुत प्यारी लग रही थी, और मुझे लगता है जितने भी सरफेस पे चीज़ें कम रखी हों उतना ही आसान होता है डस्टिंग करना। अच्छा, यहाँ पे मैंने सारी ये जो ड्रेसिंग टेबल पे चीज़ें रखनी थी वो ऑर्गेनाइज़ कर ली थी, और अब हो गई थी मेरी बस। ये था एंड ऑफ डे 1 ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, और ये देखिए अभी साइड पे ये जो क्लटर पड़ा हुआ है ये सब मैंने ऑर्गेनाइज़ करना है, लेकिन आज के लिए हो गई थी बस।
वेलकम टू डे 2 ऑफ दिस व्लॉग। और लिटरली कोई सिचुएशन बेटर नहीं थी, लेकिन हाँ, मैं ताज़ा दम होके आ गई थी सब कुछ अरेंज करने के लिए। अच्छा, मेरे क्लोजेट में ना ऊपर ये सारे पर्सेस रखे होते थे जो शाज़ो नाज में कभी इस्तेमाल करती हूँ। और लिटरली ये जब शादी हुई थी और बस नई नई शादी के टाइम पे जो चीज़ें खरीदी थी तब की ही जमा हुई हुई हैं। और आई थिंक मुझे याद भी नहीं लास्ट मैंने 2-3 सालों में कब कोई नया पर्स लिया हो। अब तो बस एवरीडे के कुछ चंद ही पर्स हैं जो मैं इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन हाँ, ये वो वाले पर्स हैं जो मेरा ज़रा देने का दिल भी नहीं करता है। इसमें से 2-3 मैंने फारिग किए थे, लेकिन अब ये माइकल कोर्स का बहुत अच्छा पर्स था और कभी ग्रे के साथ पूरा आउटफिट करना हो तो ये बहुत अच्छा लगता है। खैर, मैं ये सारे पर्स अलग करी जा रही थी। अब ये वो बॉक्स था कि जब जल्दी जल्दी सब मूविंग हुई थी तो एक ही बड़ा बॉक्स लेके मैंने सब कुछ डंप कर दिया था। और इस बॉक्स में से चीज़ें निकालते हुए आई कैन नॉट टेल यू मुझे जितना टाइम लगा था, और मेरी एंग्जाइटी थ्रू द रूफ थी क्योंकि इसमें सारा मेकअप भी था। और आई एम सो लकी कि कोई भी चीज़ लीक नहीं हुई, क्योंकि उस टाइम पे मुझे बिल्कुल भी नहीं समझ आ रही थी कि मैंने कैसे ये सारी चीज़ें एक साथ रख दी। और अल्हम्दुलिल्लाह कुछ लीक नहीं हुआ। अब जैसे सामने आप देख रहे हैं कि रिमूवर और वो सब कुछ रखा हुआ है, वो तो शुक्र है थोड़ी अकल करके मैंने सीधा रख दिया था। उसके अलावा भी लिक्विड मेकअप भी होता है, हेयर प्रोडक्ट्स भी होते हैं, जो कुछ भी लीक हो सकता था, लेकिन शुक्र है कुछ नहीं हुआ। और पर्स और बाकी सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक रहीं, वरना काम और बढ़ जाता। और इवन अगर पर्सों पे कोई स्टेन लग जाए तो आपको पता है वो रिमूव तो होता नहीं है। तो खैर, ये सारे मैंने पर्सेस पहले एक साइड पे कर रही थी और मेकअप दूसरी साइड पे। अच्छा, इसी पूरे स्टोरेज कंटेनर में उस ड्रॉर का भी सामान था जो मिसलेनियस चीज़ों की होती है, जिस तरह एक्स्ट्रा बड़ी बड़ी बॉटल्स लाइक रिमूवर की, आइसोप्रोपिल की, या इवन और भी चीज़ें जो आपने इकट्ठी करके रखी होती हैं या बल्क में लेके रखी होती हैं, तो वो सारी चीज़ें भी थी। बहुत अच्छा खासा मैसी हुआ था ये सब कुछ। तो सारी चीज़ें बस मैं 3 कैटेगरीज़ में ऑर्गेनाइज़ करी जा रही थी। पहले तो पर्स एक साइड पे, मेकअप एक साइड पे और मिसलेनियस चीज़ें एक साइड पे। चीज़ें तो माशाल्लाह निकली ही आ रही थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था। और अगेन मैंने आपको बताया था कि मैंने सारे ऑर्गेनाइज़र्स, मेकअप ब्रशेस सब कुछ धोने थे, तो आज का काम बहुत ज़्यादा था। लेकिन मैंने भी डिसाइड किया हुआ था कि इंशाल्लाह आज सारा काम ख़त्म करके ये काम डन करना है, क्योंकि एक तो ये मुझे काम और सारा मेस बॉदर बहुत कर रहा था, और दूसरी बात, जब भी आप तैयार होने लगो या कोई चीज़ चाहिए तो सामने होती ही नहीं थी कि आप यूज़ करो। इतनी दावतें, इतनी चीज़ें मैंने ना विदाउट मेकअप गुजारी हैं कि मैंने कहा सब कुछ होते हुए भी लाइक आई एम नॉट एबल टू यूज़ इट। इट वॉज़ हाई टाइम कि ये मैं सब कुछ ऑर्गेनाइज करके सेट कर लूँ अपने मुताबिक। तो सबसे पहले तो मैंने स्टोरेज कंटेनर खाली करके इसको अच्छी तरीके से अंदर साफ़ करके फिर वापस रख दिए थे इसमें पर्स। तो पर्स मेरे एवरीडे इतने ज़्यादा इस्तेमाल तो होते नहीं है, वही एक ब्लैक पर्स है जो मैं एवरीडे नाउ एंड देन यूज़ करती हूँ। तो फिर बाकी जितने भी थे मैंने कहा ये बंद करके सेट करके मैं रख देती हूँ गैराज में, इसलिए क्योंकि गैराज ही आजकल मेरा एक स्टोरेज ऑप्शन बना हुआ है। कमरों में इतनी जगह नहीं है और सारे कपड़े भी उधर रखे हैं, बच्चे भी उधर ही होते हैं, तो 2 कमरे हैं, उसमें कितना ही आप सामान रख लोगे। तो इससे फिर मुझे होता है कि ये जो एक्स्ट्रा सारी चीज़ें हैं तो माशाल्लाह गैराज में जगह है तो आराम से उधर रख दें, और जब बेसमेंट बन जाएगी तो ये सब कुछ उठा के नीचे ले जाएंगे। तो ये सारे मेरे फैंसी पर्स, एवरीडे पर्स, ये सब कुछ मैंने उठा के रख दिए थे। ट्रस्ट मी, अभी मैंने इसमें से 3-4 मैंने गिव अवे भी किए थे, लेकिन बस कुछ पर्सों के साथ यादें हैं, कुछ पाकिस्तानी कपड़ों के साथ चलते हैं, तो इसलिए रख दिया था। ये हो गया था स्टोरेज बॉक्स बंद और रह गया था ये सारा खलारा। अच्छा, मेकअप सेट और साफ़ करने में तो मुझे बहुत टाइम लग जाना था, तो सबसे पहले मैंने डिसाइड किया कि जो छोटी छोटी और चीज़ें वो मैं कर लेती हूँ, फिर सबसे बड़े पे एंड में आती हूँ। तो ये था सारा मेरे नेल्स की चीज़ें, और बाकी भी पता नहीं क्या क्या इसके अंदर, ज्वेलरी भी पड़ी हुई थी, घड़ियों के स्ट्रैप्स भी पड़े हुए थे, आई डोंट नो। बस मुझे जहाँ चीज़ें मिलती थी मैं रखी जाती थी। तो ये वाली बास्केट मैंने सोचा कि ये अरेंज कर दूँ, इसमें से ज्वेलरी कर दी साइड पे, और ये बाकी चीज़ें थी मेरी नेल्स की। तो मैं नेल्स अब घर पे ही करती हूँ, जेल नेल्स, तो उसके लिए काफ़ी सारे टूल्स और चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, तो वो मैंने कहा पहले वो अरेंज करती हूँ एंड देन आई मूव ऑन टू समथिंग नेक्स्ट। अच्छा, ये बास्केट एम्प्टी करके मैंने साफ़ कर दी थी और इसको कर दिया था साइड पे, और अब मैं आ गई थी अपने तीसरे स्टैक पे जो सबसे छोटा था, लेकिन सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग इसलिए था क्योंकि ये सारी चीज़ें धुलनी थी। जो मेरी बेड साइड टेबल की ड्रॉर्स थी उनमें ये सारी चीज़ें रखी हुई थी, मेरे फ़ोन कवर केसेस, हार्ड ड्राइव्स, एक्स्ट्रा फ़ोन जो कि चलते नहीं हैं लेकिन बस याद के लिए रखे हुए हैं, या कभी पाकिस्तान का चक्कर लगा तो सही करा लेंगे, वो सब कुछ गीले हो गए थे। अली एक्सप्रेस की नॉन लाइक कोई भी वो जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती है आप ये ऑर्डर कर लेते हो, लेकिन फिर बाद में समझ नहीं आता इसका क्या पॉइंट था, तो वो सारी चीज़ें रखी थी, ये सारी मैंने साइड पे कर दी थी बाद में धोने के लिए। अच्छा, यहाँ पे आ जाते हैं अब हम वापस नेल्स वाले सेक्शन पे।
तो नेल्स का ये चक्कर था कि ये वाला आप देख रहे हो ऑर्गेनाइज़र ब्लैक वाला, इस वाले ऑर्गेनाइज़र में भी पानी चला गया था, ख़ासकर इसका जो नीचे वाला पोर्शन था उसमें, क्योंकि ये भी मेरी अलमारी की बेस पे रखा होता था। तो मुझे नहीं पता था कि ये कभी भी ऐसा हो सकता है कि हमारी बेसमेंट में पानी आएगा, हम लोग फ्लडिंग ज़ोन में नहीं है, कभी बंदा सोचता ही नहीं है ऐसी बातें। तो मुझे सारी जितनी भी स्पेस थी वो बड़ी प्रॉपर्ली मैंने यूटिलाइज़ की हुई थी। लेकिन बस उससे मसला ये हुआ कि जल्दी-जल्दी आपको सब कुछ याद नहीं रहता उठाना, और शुक्र है अभी भी मैंने ये बहुत जल्दी उठा लिया था, क्योंकि जो टूल्स इसके अंदर पड़े थे वो फिर भी बच गए थे, वरना ये जो जितने भी इलेक्ट्रिक टूल्स थे वो ख़राब हो जाने थे पानी लग के। बट ये ऑर्गेनाइज़र भी मैंने धोना था, और यहीं पे मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि जो पानी बेसमेंट के अंदर आया था वो रेन वाटर था, वो स्विच का पानी नहीं था। हमारा टॉयलेट कभी भी ओवरफ्लो नहीं किया, और अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह से गंदा पानी नहीं था। हाँ, रेन वाटर था, तो फिर भी मैंने सब कुछ धोना था, क्योंकि काफ़ी आपको पता है पूरी बेसमेंट फ्लड हो गई थी, तो ज़रा मेरे था कि मैं सब कुछ धो धुला दूँ। अच्छा, यहाँ पे ये चीज़ें जो सारी इस बास्केट में मैं रख रही थी, वो उस ऑर्गेनाइज़र को धोने के बाद उसमें वापस ये वाली चीज़ें जानी थी। तो ये वो चीज़ें हैं जो एवरी टाइम जब मैं अपने नेल्स कर रही होती हूँ तो इसकी ज़रूरत पड़ती है, तो तभी मैं एक ऑर्गेनाइज़र में इनको डाल के रखती हूँ, ताकि जिस कमरे में भी जहाँ पे भी मैं अपने नेल्स कर रही हूँ तो एक-एक चीज़ उठाने के बजाय मैं सारी एक ही ऑर्गेनाइज़र उठा के लेके जाऊँ, उसमें सब कुछ हो। अच्छा, यहाँ पे ये वाले ब्रश को मैं काट के बिल्कुल ठीक कर रही थी। ये है तो मेकअप ब्रश, लेकिन मैं अपने नाखूनों को डस्ट ऑफ करने के लिए इस्तेमाल करती हूँ। मैंने कहा इस फेंकने की क्या ज़रूरत है, इसको काट के इसके ब्रिसल्स थोड़े से सही कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने ड्रॉअर साफ़ कर दी थी, और अब मैंने करी है स्पीड अप वीडियो, क्योंकि अगर मैं एडिट करने पे आती तो ये वीडियो आई थिंक सो 20-30 मिनट की हो जाती। खैर, ये मैंने स्पीड अप करके आपको पूरा प्रोसेस दिखाया है कि जिस तरह मैंने नेल ड्रॉअर सेट करी थी। और दैट्स द थिंग, जब आप फर्स्ट टाइम सेट कर रहे होते हो तो आप कोई चीज़ उठाते हो, फिर वापस रखते हो, फिर उठाते हो, फिर वापस रखते हो, तो इट्स नॉट दैट सिंपल टू डू इट। लेकिन हाँ, वंस यू डू इट आपको पता चलता है कि अच्छा नहीं, ये वाली चीज़ यहाँ पे अच्छी लग रही है, ये वाली चीज़ यहाँ पे नहीं लग रही है। जब आप पहली पहली दफ़ा कोई भी चीज़ ऑर्गेनाइज कर रहे हो तो यही होता है, सब कुछ सही तरीके से फिट नहीं होता, स्पेशली आपके दिमाग में कुछ और आइडिया चल रहा होता है, और जब आप उसको करते हो तो वो डिफरेंट लगता है। नेल ड्रॉअर डन करने के बाद मैं आ गई थी मेकअप सॉर्ट आउट करने, और इसमें सबसे पहले तो मैंने जो स्टार्ट किया था, मेकअप ब्रशेज़ और ऑर्गेनाइजर्स हटा दिए थे, उनको रख दिया था धोने। और फिर मैंने सारी चीज़ें कैटेगराइज करना शुरू कर दी थी कि बालों की चीज़ें एक जगह, लिप्स की चीज़ें एक जगह, चीक्स, फाउंडेशन, और ये सारी चीज़ें अलग अलग करके रख दी, ताकि जब ऑर्गेनाइज़ करनी हो तो सारी चीज़ें सामने ही मिल जाएं। और जितनी भी इसमें एक्स्ट्रा चीज़ें थी जो एक्सपायर हुई हुई थी, सब कुछ मैंने दे दिया था, लाइक फेंक दिया था। आपको पता है एक दफ़ा मेकअप खुल जाए तो उसकी एक्सपायरी भी होती है, और एक्सपायर होने के बाद वो किसी के भी काम का नहीं रहता। आई वाज अमेज्ड कि कितनी फालतू चीज़ें निकली। हालांकि लास्ट जो ड्रेसिंग टेबल था वो भी मैंने अच्छा खासा ऑर्गेनाइज रखा हुआ था, लेकिन जब भी आप कंज्यूम कर रहे होते चीज़ें तो आपको नहीं समझ आता कि कितनी आपके पास एक्स्ट्रा जमा हो गई हैं। अच्छा, सारी चीज़ें मैंने वाइप ऑफ कर दी थी एंटीबैक्टीरियल से, और फिर से इनको सेट करती गई थी धुले धुलाए ऑर्गेनाइजर्स में, जो कि मुझे बहुत ही अच्छे लग रहे थे। एक्रेलिक को आप जब अच्छी तरीके से धो दो, साफ़ कर दो, तो वो बिल्कुल नए जैसा हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे ये मैं लिपस्टिक ड्रॉअर सेट कर रही थी, और आई एम रियली सॉरी, ये लास्ट वीडियो है जो कि आपको ये ऑर्गेनाइजेशन की दिखेगी। इसके बाद बस मैं आपको स्टिल तस्वीरें दिखाऊंगी, क्योंकि मेरे फ़ोन की बैटरी हो चुकी थी डेड, तो इसलिए मैं बाकी रिकॉर्ड नहीं कर पाई। लेकिन ये था फाइनल लुक। एक मिसिंग है अभी ड्रॉअर, क्योंकि मैंने IKEA जाना है और सही करानी है। लेकिन ये थी इसकी टॉप ड्रॉअर, जहाँ पे फाउंडेशन, सनस्क्रीन और ब्रशेज़ रखे हुए हैं। आई वाज अमेज्ड, ये ड्रॉअर्स जितनी डीप हैं इसमें बहुत कुछ आ गया था। अब ये दूसरी ड्रॉअर थी जिसमें मस्कारा, आई स्टफ, चीक्स और सारा हाइलाइटर रखा हुआ है। इसके पीछे भी मैंने काफ़ी कुछ है। ये थी मेरी लिपस्टिक्स की ड्रॉअर, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आ चुकी हैं, और इसके पीछे तो जो स्पेस है खाली है। यहाँ पे मैंने सारे पैलेट्स और ज्वेलरी ऑर्गेनाइज कर ली थी। ये आई एम नॉट श्योर, शायद मैं बाद में थोड़ा सा बदलूँ। और ये है मेरी स्किन केयर की ड्रॉअर, इसमें सारे स्किन केयर सीरम्स, क्रीम्स और सब कुछ रखा हुआ है। अच्छा, ये है मेरी हेयर केयर की ड्रॉअर, और जहाँ पे मैंने सारे हेयर प्रोडक्ट्स रखे हैं, और ये पिन्स एंड एवरीथिंग एल्स रखी हुई है। यहाँ पे ये मुझे बड़ी प्यारी लगी थी, इतने सारे क्लिप्स रखे हुए हैं, इतने तो बाल नहीं है जितने मेरे पास क्लिप्स हैं। अच्छा, ये वाली ड्रॉअर अभी फाइनल नहीं है, क्योंकि ये वाली ज्वेलरी मैंने इधर नहीं रख रही, इसको डिस्प्ले पे रखना है, तभी ये ड्रॉअर इंशाल्लाह एम्प्टी हो जाएगी, और शायद इसमें कुछ और रख दूँ। और ये है नेल की ड्रॉअर, जो कि मुझे बहुत ही पसंद आई है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और आपका एक लाइक, कमेंट, शेयर और इवन सब्सक्राइब, एवरीथिंग रियली मीन्स अ लॉट टू मी। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।